दोस्तों, अगर आप एक एसी लेना चाहते हैं लेकिन आपका स्पेस बहुत बड़ा है, लेकिन आप एक स्टाइलिश और स्पेस सेविंग ऑप्शन चाहते हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसेट एयर कंडीशनर्स के बारे में, जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना हो लेकिन ज्यादा डिटेल्स ना पता हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कैसेट एसीज के बारे में सभी डिटेल्स बताऊंगा। कैसेट एयर कंडीशनर्स क्या होते हैं, बाइंग गाइड, कैसे इनको इंस्टॉल करना है, क्या इनकी कॉस्टिंग आती है, और स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के मुकाबले इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सभी एस्पेक्ट्स आज हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया कैसेट एयर कंडीशनर्स के कुछ लिंक्स मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि अगर आप Amazon पे ढूंढेंगे आपको कैसेट एसीज ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। हालांकि मैं Amazon के लिंक्स भी दे दूंगा, लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ बहुत बढ़िया वेंडर्स के लिंक्स दे दूंगा जहां से आप सस्ते में कैसेट एसीज ले सकते हैं। आपको बस उन लिंक्स को ओपन करके वहां पे इंक्वायरी भेजनी है, या फिर आप डायरेक्टली भी वहां से खरीद सकते हैं। आप उन ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसेट एसीज एक्चुअली में होते क्या हैं। कैसेट एसीज बेसिकली सीलिंग माउंटेड एसीज होते हैं जो आपके फॉल सीलिंग के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। आपके फॉल सीलिंग के बाहर सिर्फ इसके डिजाइनर ग्रिल्स दिखते हैं, तो जो भी इसका इंडोर यूनिट का पार्ट होता है मैक्सिमम वो फॉल सीलिंग के अंदर ही छिप जाता है। तो आपकी जो ओवरऑल लुक है ये बहुत ही सुंदर देता है। इनिशियली तो दिखता ही नहीं है कि आपके रूम में कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, और जब दिखता है तो ये बहुत ही प्रीमियम लुक्स देता है, क्योंकि ये चारों तरफ से आपके रूम को इंस्टेंटली एक साथ कूल करता है। लेकिन आपका जो स्प्लिट एसी होता है वो आपके रूम को एक ही तरफ से जो है वो कूल करता है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से लेफ्ट, राइट, आगे और पीछे फ्लैप्स होते हैं जहां से एक साथ हवा निकलती है और आपका जो रूम है वो कूल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कैसेट एसीज 3-वे कैसेट एसीज और 1-वे कैसेट एसी भी होते हैं, जहां पर एक ही तरफ से जो है वो हवा निकलती है, जैसे आपके स्प्लिट एसी में होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और यहाँ पे कि हाउ डज कैसेट एसी वर्क, एक्चुअली कैसेट एसी काम कैसे करता है। एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्प्लिट एसी की तरह ही होती है। इंडोर यूनिट आपके घर के अंदर होता है, आउटडोर यूनिट बाहर होता है, लेकिन यहाँ पर जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ये थोड़ा सा अलग होता है। कैसेट एसी का जो इंडोर यूनिट है ये आपके फॉल सीलिंग के अंदर होता है, और इसका जो ब्लोअर होता है वो आपके इंडोर यूनिट में होता है, लेकिन जैसे ही ब्लोअर स्टार्ट होता है तो आपके फॉल सीलिंग से बाहर जो सिर्फ ग्रिल दिख रही है वहां से हवा निकलती है और चारों दिशाओं से 360 डिग्री कूलिंग होती है। इसका जो कंडेंसर और जो कंप्रेसर होता है बिल्कुल स्प्लिट एसी की तरह आपके घर के बाहर लगा होता है, लेकिन इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा हेवी ड्यूटी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो कैसेट एसीज देखने को मिलेंगे वो आपको ज्यादा टनेज के मिलेंगे। 2 टन, 3 टन, 4 टन इस तरह के आपको कैसेट एसी देखने को मिलते हैं। आपको कैसेट एसीज में इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों टाइप के मॉडल मिल जाते हैं, ठीक जैसे आपको स्प्लिट एसी में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक इन्वर्टर मॉडल ले सकते हैं जिससे आपकी जो पावर सेविंग है वो और भी बढ़िया हो जाती है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और वो आ जाता है यूज केस सिनेरियो, मतलब कि कैसे सिनेरियोज में आपको कैसेट एसीज जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए। अब अगर आपका कोई भी कमर्शियल एरिया है, जैसे कि रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, कैफे, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, इस टाइप के जो सेटअप है ना, वहां पर कैसेट एयर कंडीशनर्स बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि कूलिंग ओवरऑल बहुत जल्दी होती है, और आपके हॉस्पिटल, कैफे, रेस्टोरेंट वगैरह में जो भी जनता बैठी होती है उसको एक ही टाइम पे एक साथ जो है ना वो ठंडी हवा फील होती है। अब दोस्तों, अगर आपका घर काफी बड़ा है, आपका जो ड्राइंग रूम है वो काफी बड़ा है, या फिर आपका ऐसा सेटअप है जहां पर ड्राइंग रूम के साथ आपका किचन या फिर डाइनिंग रूम जो है वो भी अटैच होता है और एक साथ है, वहां पर आपका जो ओवरऑल जो स्पेस है वो इतना बड़ा हो जाता है कि कई बार स्प्लिट एयर कंडीशनर सही तरीके से ठंडा नहीं कर पाता है। ऐसे सिनेरियो में भी कैसेट एयर कंडीशनर बहुत बढ़िया काम कर जाता है, और यहाँ पर आप एक कैसेट एयर कंडीशनर प्रेफर कर सकते हैं। प्लस दोस्तों, अगर आपका ऐसा ऑफिस है जहां पर आपको सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर चाहिए या फिर जोनल कूलिंग चाहिए, मतलब कि किसी जोन में आपको ज्यादा कूलिंग चाहिए, किसी जोन में आपको कम कूलिंग चाहिए, तो ऐसे सिनेरियो में भी कैसेट एयर कंडीशनर अच्छा काम कर जाता है, और वहां पर आपको 1 डायरेक्शनल कैसेट एयर कंडीशनर्स भी यूज करने पड़ते हैं, ताकि किसी जोन में ज्यादा ठंडक हो और किसी जोन में कम ठंडक हो। अगर आपके ऑफिस का एक सर्वर रूम है, वहां पर भी कैसेट एयर कंडीशनर्स अच्छा काम कर जाते हैं, क्योंकि आपके सर्वर रूम को अच्छी तरीके से ठंडा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वहां पर कैसेट एयर कंडीशनर्स अगर आप लगा देते हैं तो ओवरऑल 360 डिग्री कूलिंग रहती है, और आपके सर्वर रूम का हर कोना कोना जो है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैसेट एयर कंडीशनर। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज क्या हैं, इसके प्रोज क्या हैं।
तो सबसे पहला तो इवन कूलिंग होती है, एक ही बारी में चारों डायरेक्शन से एयर आपका जो है वो थ्रो करता है। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर स्पेस सेविंग बहुत बढ़िया हो जाती है। आपका जो स्प्लिट एसी है आपका कोई ना कोई वॉल तो ऑक्यूपाई करता ही है, लेकिन आपका जो कैसेट एसी है ये किसी भी वॉल पे इंस्टॉल नहीं होता है, सिर्फ सीलिंग पे इंस्टॉल होता है। थर्ड पॉइंट है लुक्स। कैसेट एसी में बहुत ही एस्थेटिक लुक्स आते हैं, बहुत ही प्रीमियम लुक्स आते हैं और ओवरऑल ये आपके रूम को एक एज ओवर द अदर्स जरूर देने वाला है। जो भी आपके घर में आने वाला है इसकी तारीफ जरूर करने वाला है। तो अगला पॉइंट है पावरफुल परफॉर्मेंस। अब दोस्तों कैसेट एसी ज्यादातर लोग ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर रूम बड़ा होता है और 2 टन से लेके 4 टन तक के एसी की जरूरत होती है। 1.5 टन के एसी की जहां जरूरत होती है वहां पर लोग स्प्लिट एसी लगा लेते हैं और कैसेट एसी वहां पर नहीं यूज करते हैं। लेकिन जहां पर कैसेट एसी यूज किया जाता है वहां पर हाई टनेज का एसी यूज किया जाता है, तो ये परफॉर्मेंस जो है ना वो काफी पावरफुल देता है और रूम को जल्दी कूल करता है। अगला पॉइंट वो है स्मार्ट कंट्रोल्स। कैसेट एसी में आपको स्प्लिट एसी की तरह ही आपको ऐप कंट्रोल मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल मिल जाता है और आपको बहुत ही स्मार्ट थर्मोस्टेट मिल जाता है और आपके रूम के दीवार में एक छोटी सी जगह में इसका एक कंट्रोल भी फिट हो जाता है, वहां से भी आप कैसेट एसी को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो कैसेट एसी का सिर्फ यही है कि ये महंगे होते हैं। अगर आपका स्प्लिट एसी करीब 50,000 रुपए तक का आ जाता है तो वहीं पर आपका कैसेट एसी 70,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक का आता है। लेकिन आपको मैंने अच्छे ऑप्शंस दे दिए हैं जो कि सस्ते ऑप्शंस हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्प्लिट एयर कंडीशनर। स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करवाने में हो सकता है आपके 1000 से 1500 रुपए लगे, लेकिन कैसेट एसी को इंस्टॉल करवाने में आपके 10 से लेके 15,000 रुपए तक लग सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेबर भी ऐसी चाहिए होती है जिसने कैसेट एसी का काम पहले किया होता है। अब ऐसे लोगों से कैसेट एसी बिल्कुल मत इंस्टॉल करवाइएगा जिसने स्प्लिट एसी तो इंस्टॉल किया है लेकिन कैसेट एसी कभी इंस्टॉल नहीं किया। इसका एक और कॉन या फिर डिसएडवांटेज है इसकी मेंटेनेंस। यहाँ पर अगर कोई भी इंटरनल फॉल्ट आ जाती है तो आपको फॉल सीलिंग खोलकर उसको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि इसके जो फिल्टर्स वगैरह हैं वो तो इसका सामने वाला जो ग्रिल है वो खोल के आप साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंटरनल फॉल्ट आती है तो वहां पर आपका फॉल सीलिंग जो है ना वो भी खुलता है। और यहाँ पर अगला जो कॉन आ जाता है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो कि कैसेट एसी की ज्यादा होती है। नेचुरली इसमें आप 2 टन से लेके 4 टन तक का एसी देखते हैं तो ये बिजली कंजम्पशन जो है ना वो भी ज्यादा करने वाला है। अब यहाँ पर अगर आपका इन्वर्टर एसी होता है तो थोड़ा सा कम कंजम्पशन करेगा, लेकिन अगर नॉन इन्वर्टर फिक्स स्पीड एसी होता है तो वहां पर बिजली कंजम्पशन जो है ना वो ज्यादा करता है। तो यही थे कैसेट एसी के कुछ कॉन्स या फिर डिसएडवांटेजेस। अब देख लेते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कैसेट एसी इंस्टॉल करते वक्त आपकी जो सीलिंग की हाइट है वो कम से कम 10 फीट की होनी चाहिए। आपका जो फॉल सीलिंग का जो डेप्थ है वो कम से कम 12 इंच का होना चाहिए। आपका जो ड्रेन पाइप है और जो रेफ्रिजरेंट पाइप है एसी का उसके लिए प्रॉपर रूट्स बने होने चाहिए, वो चीज टेक्नीशियन खुद से देख लेता है। और आपके पास एक फॉल सीलिंग भी होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल इसको आप सीलिंग में फिट नहीं करवा सकते, ऑल्दो आप करवा सकते हैं लेकिन वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक फॉल सीलिंग होना भी इसमें जरूरी है। अब देख लेते हैं इंडिया में ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो कैसेट एसीज प्रोवाइड करते हैं और आसानी से आपको वहां से कैसेट एसीज मिल सकते हैं। वैसे आपको अमेजॉन से ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, हालांकि मैंने कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, लेकिन मैंने आपको जो दूसरे लिंक्स दिए हैं वेंडर्स के, वहां से आपको कैसेट एसीज के बहुत बढ़िया ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब दोस्तों कैसेट एसीज के जो इंडिया में ब्रांड्स हैं वो है डाइकिन, ब्लू स्टार, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, LG, पैनासोनिक, सैमसंग। ये सब जो है ना बहुत ही बढ़िया कैसेट एसीज बेचते हैं और इनकी जो एसीज हैं काफी ड्यूरेबल भी होते हैं। तो अब चलिए मैं आपको एक प्राइस एस्टिमेट दे देता हूं और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि अगर आप एक कैसेट एसी इंस्टॉल करवाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग किस तरीके से आएगी। ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग है, इससे ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों कैसेट एसी का जो प्राइस है, जो मशीन का जो प्राइस है वो आपको 75,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख तक कहीं पर भी आपको जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने टनेज का एसी ले रहे हैं, तो आपको कितना स्टाइलिश डिजाइन चाहिए और ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। सेकेंडली दोस्तों इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो आपको 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक कुछ भी पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि आपके एरिया में जो इंस्टॉलेशन वाले हैं वो कितना चार्ज वो आपको चार्ज करते हैं, तो 10,000 से लेके 20,000 तक कुछ भी हो सकता है। अब अगली चीज है फॉल सीलिंग, ये भी आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अगर आपके फॉल सीलिंग नहीं है तो यहाँ पर आपके 15 से लेके 40,000 रुपए तक कुछ भी आपकी कॉस्टिंग पड़ सकती है एक फॉल सीलिंग इंस्टॉल करवाने में, और ये आपके एरिया पे अगेन डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एवरेज खर्चा बताऊं तो आपको लाख से लेके 1.25 लाख रुपए तक लग जाते हैं कैसेट एसी को इंस्टॉल करवाने में। लेकिन एक बार आप लगवा लेते हैं तो ओवरऑल लुक वाइज और ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज
ये स्प्लिट एसी से ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। अब मैं आपको कैसेट एसी खरीदने के कुछ टिप्स दे देता हूँ। तो सबसे पहला टिप तो ये कि आपको कैसेट एसी अपने रूम के साइज के हिसाब से खरीदना है। ठीक जैसे आप स्प्लिट एसी में देखते हैं ना, अपने रूम के साइज के हिसाब से आप एसी का टनेज डिसाइड करते हैं, वैसे ही आपको टनेज जो है ना कैसेट एसी में भी डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप टनेज थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, क्योंकि जो कैसेट एसी है वो स्प्लिट एसी के मुकाबले जल्दी कूल करता है। तो अगर आपका ऐसा सेटअप है जहां पर लेट से आपको 2 टन के एसी की जरूरत है, वहां पर आप 1.7 टन के कैसेट एसी से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि 4-वे कूलिंग होती है तो जल्दी होने वाली है। अगर आपके एसी की जो यूजेज है वो पर डे बहुत ज्यादा है तो आपको एक इन्वर्टर वाला कैसेट एसी लेना चाहिए। अगर आप एक कमर्शियल एरिया में कैसेट एसी इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि किसी शॉप में, रेस्टोरेंट में, कैफे में, हॉस्पिटल में, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो वहां पर आपको एक इन्वर्टर नहीं बल्कि एक नॉन इन्वर्टर मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि वो सही तरीके से कूल करेगा। और यहाँ पर आपको कैसेट एसी में एक एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देकर एक एएमसी जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि कैसेट एसी की अगर टाइम पे मेंटेनेंस होती रहती है तो आपको कोई भी ऐसा कोई मेजर कोई इशू नहीं आती है कि आपके फॉल सीलिंग खोलना पड़े, फिर उसमें काम करवाना पड़े, जो कि आपकी जो एएमसी है वो 3000 से लेकर 6000 रुपए पर ईयर की रह सकती है। तो उससे आपका जो एसी है वो मेंटेन रहता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर से बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। कैसेट एसी को आपने ऐसे टेक्नीशियन से नहीं इंस्टॉल करवाना जो सिर्फ स्प्लिट एसी इंस्टॉल करता हो। आपको ऐसे टेक्नीशियन से ही कैसेट एसी इंस्टॉल करवाना है जो कैसेट एसी काफी टाइम से इंस्टॉल करता हो, ताकि वो सफाई से सही तरीके से आपके एसी को इंस्टॉल कर पाए और कहीं पर भी आपको डिससेटिस्फेक्शन ना हो इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। कैसेट एयर कंडीशनर एफिशिएंट, पावरफुल और स्टाइलिश होते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास एक बड़ा स्पेस है लेकिन वो स्पेस सेविंग भी चाहते हैं और वो लुक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आपका अगर कोई कमर्शियल स्पेस है, कोई बड़ा लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम है, वहाँ पर कैसेट एयर कंडीशनर बहुत कारगर होते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कैसेट एयर कंडीशनर्स की कॉस्टिंग को लेके कि ये बहुत महंगे होते हैं, तो मैंने आपको सस्ते ऑप्शंस तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिए हैं, उनको एक बार एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो ही वहां से खरीदिएगा, अदरवाइज मत खरीदिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको एसी लेना है तो आपको अपना स्पेस देखना है, अपना बजट देखना है, लेकिन आपको ब्रांड के पीछे नहीं जाना और लोग क्या कहते हैं इसके पीछे नहीं जाना, और उस हिसाब से अपने एसी जो है आपने डिसाइड करना है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।